दोस्तों इस फ़िल्म में उनकी लुक भी बहुत अलग है और उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। हम बात कर रहे हैं अभिषेक बच्चन की आई नई फ़िल्म जिसका नाम है आई वांट टू टॉक। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया से और आई वांट टू टॉक की कहानी अर्जुन सेन नाम के एक व्यक्ति की है जो कि आईआईटीए और एमबीए डिग्री होल्डर है। अर्जुन अमेरिका में अपने सपनों को साकार कर रहा है, लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुका है और आगे भी जो अचीव करना चाहता है उसे पाने की कोशिश भी कर रहा है। तो शुरुआत में ही हमें ये पता चल जाता है कि शादी के कुछ साल बाद ही अर्जुन की अपनी पत्नी से अलग हो जाता है और उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है रिया, जो मंगलवार, गुरुवार और हर दूसरे वीकेंड पर अपने पिता के साथ रहती है। अर्जुन उसका बहुत ख्याल रखता है और अर्जुन अपने काम में भी बहुत ज़्यादा माहिर है। अचानक से एक दिन पता चलता है कि उसके शरीर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो उसके जीवन के लिए खतरा बन सकती है और साथ ही उसके बोलने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। पता चलता है कि ऑफिस की मीटिंग के दौरान अचानक से अर्जुन को ज़ोर ज़ोर से खांसी आने लगती है और खांसी में कुछ खून भी आ जाता है, जिस वजह से वो तुरंत ही हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद उसकी रिपोर्ट जब सामने आती है तो वो पूरी तरह से दंग रह जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे कैंसर हुआ है। अर्जुन यहाँ पर सोच रहा था कि ना तो उसने कभी स्मोक किया ना ही ड्रिंक की, तो फिर उसे कैंसर क्यों हुआ। तो यहाँ पर डॉक्टर उसे सर्जरी के बारे में बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि कैंसर में कीमोथेरेपी के अलावा शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स को रिमूव किया जाता है, क्योंकि अगर इन ऑर्गन्स को रिमूव नहीं किया जाए तो ये कैंसर पूरे शरीर में फैल सकता है। अर्जुन के साथ ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी हुई कि अर्जुन को सोचने का समय ही नहीं मिला। अर्जुन यहाँ डॉक्टर से कहता है कि अगले मंडे वो हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहता है, लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये बहुत इमरजेंसी है, अगर ये सर्जरी नहीं की गई तो तुम्हारे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। डॉक्टर ने यहाँ पर अर्जुन को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं किया। अर्जुन को उन्होंने साफ साफ बता दिया कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ 100 दिन ही बचे हैं। अर्जुन की पहली सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। सर्जरी के बाद यहाँ पर अर्जुन को बोलने में तकलीफ होती है, जबकि अर्जुन को सबसे ज़्यादा बोलना पसंद है। इस हॉस्पिटल में नैन्सी नाम की एक नर्स भी थी, उसने अर्जुन का बहुत ख्याल रखा। जब अर्जुन की पहली सर्जरी हुई तो उसका पूरा दिमाग खराब हो गया। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आगे करना क्या है, वो अपनी ज़िंदगी में क्या करेगा, उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो सबसे पहले तो अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो जो करना चाहता है वो कर कर रहेगा। जैसे कि उसे मसाज पसंद थी, ज़िंदगी में पहली बार मसाज कराई। उसे जो कार पसंद थी उसने वो कार भी खरीद ली। अर्जुन के दिमाग में हमेशा प्लान हुआ करते थे और उन प्लान के बैकअप प्लान भी हुआ करते थे, लेकिन पहली बार उसके दिमाग में कोई भी प्लान नहीं था और ना ही कोई बैकअप प्लान था। इसीलिए वो सोचता है कि वो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो नहीं जीने वाला तो वो सुसाइड कर लेगा। अर्जुन यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट तैयार करता है। जिन लोगों ने भी अर्जुन की मदद की थी उन सभी को बारी बारी जाकर गिफ्ट देता है और थैंक यू भी कहता है। साथ ही अर्जुन अकेले ही अपनी कार से एक ऐसी जगह पर निकल पड़ता है जहाँ उसे अपनी जान देनी है। वो डिसाइड करता है कि 4 मार्च को वो अपनी जान दे देगा। तो अर्जुन यहाँ से एक ऊंची पहाड़ी पर पहुँच जाता है। उसने सोच लिया था कि सारे प्लान बना लिए थे कि यहाँ से अगर वो कार क्रैश करेगा तो उसके बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो 4 मार्च की रात को वो अपनी जान देने के लिए निकल पड़ता है। जब हॉस्पिटल की नर्स नैन्सी अपना गिफ्ट देखती है और उसमें वो थैंक यू मैसेज देखती है तो वो समझ चुकी थी कि अर्जुन कुछ करने वाला है, इसलिए वो अर्जुन के पास तुरंत ही कॉल करती है। लेकिन अर्जुन तब तक यहाँ से वहाँ डायमंड हिल तक पहुँच चुका था जहाँ अर्जुन को अपनी जान देनी है। लेकिन अर्जुन को पता चलता है कि जहाँ से उसे अपनी जान देनी है वहाँ पहले से ही किसी का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो नैन्सी का कॉल उठा लेता है। नैन्सी यहाँ पर अर्जुन को बहुत समझाती है कि तुम्हारा मरना एकदम बेकार आइडिया है, क्योंकि अगर तुम गलती से बच गए तो लोग कहेंगे कि तुम तो ना जीने में कामयाब रहे और ना ही मरने में। इसलिए अर्जुन अपना मरने का प्लान कैंसिल करता है और फिर वो अगले दिन डॉक्टर दुबे से मिलने के लिए पहुँच जाता है। डॉक्टर दुबे उससे कहते हैं कि हम तो मंडे को मिलने वाले थे, लेकिन अर्जुन कहता है कि मेरे लिए संडे और मंडे कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा तो आज भी मंडे हो सकता है, इसलिए जो भी हमारी सर्जरी होने वाली है आप मुझे आज ही समझा दीजिए। दरअसल में बात कुछ ऐसी है कि अर्जुन की कुछ और सर्जरी होनी थी जिस वजह से वो डॉक्टर दुबे से मिल रहा था और फिर कुछ ही दिनों बाद अर्जुन की कुछ और सर्जरी हो जाती है और उन सर्जरी की वजह से अब अर्जुन सिर्फ 100 दिन तक नहीं बल्कि कुछ और दिन तक जिंदा रह सकता है। लेकिन वो कितने दिन तक जिंदा रहेगा ये कुछ कह नहीं सकते। इस कड़वी हकीकत अनगिनत अस्पताल के चक्कर के साथ अर्जुन और उसकी बेटी रिया के रिश्ते की भी एक तरह से परीक्षा होती है। एक दिन उसकी बेटी रिया उसे कहती है कि आप मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, अगर आप मुझे जानते हैं तो बताइए कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त कौन है, मेरा पसंदीदा रेस्टोरेंट कौन सा है और जब हम साथ में होते हैं तो मुझे क्या करना पसंद है।
तीनों सवालों के सही जवाब दे पाने में अर्जुन नाकाम रहता है। फिर वो एक पेपर लेकर आती है जिसमें कई गोलाकार बने होते हैं। उसमें अर्जुन सबसे आखिर में होता है। बातचीत के परिणाम में उन्हें अपनी बेटी के साथ दोस्ती भी करनी है। अर्जुन अपनी बेटी को जवाब देता है कि तुम मुझे सर्कल में 8वें नंबर पर देख रही हो, लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ देखकर बहुत खुशी हो रही है, और वो ये कि कम से कम मैं सर्कल में तो हूँ। दरअसल में रिया को अपने पिता की सर्जरी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, और न ही उनकी बीमारी के बारे में। अर्जुन ने उसे कुछ भी नहीं बताया है। इसके बावजूद अर्जुन अपनी बेटी के साथ रिश्ते मजबूत करता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अर्जुन की बेटी रिया को उनकी बीमारी के बारे में पता चल जाता है। वो समझ चुकी थी कि उसके पिता बहुत ज़्यादा दर्द से गुजर रहे हैं। तो इस तरह से उन दोनों के बीच में रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। और अब मालूम चलता है कि अर्जुन सेन की कुछ और सर्जरी होने वाली थी, और इस तरह से अर्जुन की लगभग 9 सर्जरी हो चुकी थी। हर सर्जरी में उसके शरीर के कुछ ऑर्गन्स को रिमूव किया जाता है ताकि उन ऑर्गन्स में कैंसर ना फैले। तो इस तरह से अर्जुन अपनी लड़ाई लड़ रहा था। और साथ ही हम देखते हैं कि रिया अब बड़ी हो चुकी है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को अर्जुन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो कहता है कि इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। अर्जुन बहुत ज़्यादा बीमार है। इसके बावजूद वो अपनी बेटी के साथ रिश्ते वैसे ही रखना चाहता है जैसे कि हर पेरेंट्स के बीच में होते हैं। उनके बीच में कई बार हल्की सी नोक-झोंक भी होती है, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं। साथ ही हम यहाँ पर जॉनी लीवर को देखते हैं, जो कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अर्जुन को हमेशा सपोर्ट करता है। जॉनी लीवर यहाँ पर अर्जुन को किसी पेशेंट के रूप में नहीं देखता है, बल्कि वो उसे एक नॉर्मल इंसान मानता है और उसे बहुत ज़्यादा मजाक मस्ती भी करता है। अब एक दिन अर्जुन उनके माता पिता आते हैं, जो कि कोलकाता में रहते हैं। वो जब यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। ये देखने के बाद रिया और उसका बॉयफ्रेंड पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। घर आने पर रिया अपने पिता अर्जुन को बहुत चिल्लाती है। वो कहती है कि क्या तुम हमारी जासूसी कर रहे हो? अर्जुन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो तो बस वहाँ से गुजर रहे थे, अचानक से हमारी नज़र तुम पर पड़ गई। रिया कहती है कि दादा दादी हमारे बीच में हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अर्जुन उसे बताता है कि पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी बेटी की रक्षा करे। अर्जुन और रिया की ये सारी नोकझोंक यहाँ पर अर्जुन के माता पिता भी सुन रहे थे। अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि अर्जुन जब अपनी फ्रेंड नैन्सी से मिलने के लिए जा रहा था तो उसे एक माइनर हार्ट अटैक आता है, और यहाँ अर्जुन जो है वो भगवान की तरफ से बोल रहा था कि 8-10 सर्जरी हो जाने के बाद भगवान को इन सर्जरीज़ में मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने मसाला डालने के लिए एक छोटा सा हार्ट अटैक भी डाल दिया। और अब डॉक्टर दुबे के साथ अर्जुन सेन के रिश्ते बिल्कुल दोस्त जैसे हो गए थे। वो दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह से बात किया करते थे और एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मजाक भी किया करते थे। यहाँ अर्जुन उन्हें हमेशा सर्जरी के लिए मैनिपुलेट करता और डॉक्टर दुबे उसकी हर बात मान भी लिया करते थे। कुछ दिनों के बाद हमें पता चलता है कि अर्जुन की एक बहुत बड़ी सर्जरी होने वाली थी जिसका नाम है बायोमैक्स सर्जरी। बायोमैक्स सर्जरी एक्चुअल में सारी सर्जरीज़ की मदर मानी जाती है। इस सर्जरी में पूरा का पूरा इंसान बदल जाता है। शरीर का एक बहुत बड़ा ऑर्गन काटा जाता है, जिस वजह से सर्जरी को सारी सर्जरी की माँ माना जाता है। तो ये सर्जरी पूरी तरह से सक्सेसफुल होती है। लेकिन सर्जरी हो जाने के बाद अर्जुन को बोलने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन इसमें उसकी बेटी रिया उसकी मदद कर रही थी। साथ ही अब तो वो हर घर का काम भी करने लगी थी, जिस वजह से अर्जुन को अब कुछ भी नहीं करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे करके अब वो कुछ शब्द बोलने लगा था, और फिर कुछ समय बीतने के बाद अब यहाँ पर अर्जुन को पता चलता है कि उसके काफ़ी सारे दोस्तों की डेथ हो चुकी है जो उसके बहुत करीब थे। अब वो इस दुनिया में नहीं थे, यहाँ तक कि नैन्सी भी अब उसके पास नहीं थी। और अब अर्जुन की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 22 सर्जरियाँ हो चुकी थीं। इतनी सारी सर्जरी से गुजरने वाला जुझारू अर्जुन अपनी बेटी के साथ रिश्ते बेहतर बना लेता है। इस सिलसिले में उसका नीरस अकेलापन, नौकरी खोना, अस्पताल के लंबे लंबे बिल, घर चलाना, लगातार सर पर लटकी मौत की तलवार से जूझना जैसे कई पड़ाव सामने आते हैं। लेकिन अर्जुन ने इन सभी का सामना कर लिया था, और अब वो अपनी बेटी से कह रहा था कि अब वो एक आखिरी चीज़ करना चाहता है, और वो थी मैराथन। अर्जुन कहता है कि उसे मैराथन में दौड़ना है। यहाँ पर रिया उसे मना करती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है तो आपको मैराथन क्यों दौड़ना है। यहाँ अर्जुन उसे समझाता है कि मेरे जैसे इंसान के लिए मैराथन की अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर भी मैं अगले दिन ना पहुँच जाऊँ तो मेरे लिए यही जीत होगी, जबकि मैं तो मैराथन में दौड़ने वाला हूँ, तो ये मेरे लिए कोई अचीवमेंट से कम नहीं है। बाद में रिया इसका विरोध तो करती है, लेकिन अपने पिता के लिए वो मान जाती है और फिर उन्हें सपोर्ट करने लगती है। तो फाइनली अर्जुन इस मैराथन में दौड़ता है और इसे कंप्लीट भी करता है। तो बाप बेटी के रिश्ते और ज़िंदगी और मौत की लड़ाई की कहानी यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।